प्रारंभिक भारत का परिचय। पाठ 6 भाषाई ढांचा। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पाठ 6 भाषाई ढांचा का हेडिंग है मुख्य भाषाई वर्ग। भारत बहुसंख्यक भाषाओं का देश है। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक गियर्सन के अनुसार भारतीयों द्वारा लगभग 180 भाषाएं और प्रायः 550 बोलियां बोली जाती हैं। ये भाषाएं 4 महत्वपूर्ण वर्गों के अर्थात ऑस्ट्रोसियाटिक, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़ और हिंद आर्य वर्गों के अंतर्गत है। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं और सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती हैं। इन भाषाओं के बोलने वाले पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के निकट मैडागास्कर तक पाए जाते हैं। नृविज्ञानियों के विचारानुसार लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व में आसियाटिक लोग ऑस्ट्रेलिया में आए, इसलिए यह अधिक संभव है कि वे लोग 50,000 वर्ष पहले भारतीय में आए। इसलिए यह भी उपमहादेश होते हुए अफ्रीका से दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसा लगता है कि उस समय तक भाषा का जन्म हो चुका था। ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार 2 परिवारों में बटा है। भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोसियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की मुंडा और खोन खमेर 2 शाखाएं हैं। मोन खमेर शाखा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय अंतर्गत खासी और जामितिया पहाड़ियों में और निकोबारी द्वीपों में भी बोली जाती है। लेकिन मुंडा अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडा भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में संथालियों द्वारा बोली जाती है। संथाल इस उपमहादेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडो, संथालो, होओ इत्यादि में प्रचलित बोलियां भी मुंडारी भाषा के रूप में जानी जाती हैं। ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं। तिब्बती बर्मी भाषा का दूसरा वर्ग अर्थात तिब्बती बर्मी चीनी तिब्बती परिवार की शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रियाई परिवार की, यहाँ तक कि हिंद आर्य परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से भी अधिक है। भारतीय उपमहादेश में तिब्बती बर्मी बोलियां हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली है। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हैं। ये बोलियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं और बहुत लोग इस क्षेत्र में तिब्बती बर्मी भाषा के विभिन्न रूप बोलते हैं। अनेक जनजातियों द्वारा इस भाषा की 116 बोलियां हैं।
116 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जिन उत्तर पूर्वी भारत राज्यों में बोलियां बोली जाती हैं उनमें त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। तिब्बती बर्मी भाषा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रियाई और तिब्बती बर्मी दोनों बोलियां द्रविड़ और हिंद आर्य बोलियों में बहुत पुरानी हैं, फिर भी इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका क्योंकि इनकी अपनी किसी प्रकार की लिखावट नहीं थी। संभवतः मुंडा और तिब्बती बर्मी भाषाओं में लिखित सामग्री का अभाव है। बोलने वाले जो दंत कथाएं और परंपराएं मौखिक रूप से जानते थे वे पहले 19वीं सदी में ईसाई तिब्बती बर्मी शब्द मध्यकाल में अहोमों के द्वारा वंश वृक्ष के प्रलेख के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यह संभव है कि मैथिली शब्द पंजी का जिसका अर्थ वंश वृक्ष होता है संपर्क उक्त तिब्बती बर्मी शब्द से हो। द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार देश में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ भाषाओं का है। यह बोली लगभग पूरे दक्षिण भारत में व्याप्त है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश के पाकिस्तान स्थित उत्तर प्रदेश भाग में पाया जाता है। ब्रहुई को द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाषा विज्ञान के विद्वान द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय एलम अर्थात दक्षिण पश्चिमी ईरान को देते हैं। इस भाषा की तिथि चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में निर्धारित की जाती है। ब्रहुई इसके नाम का रूप है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंधु राज्य में बोली जाती है। यह कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तानी क्षेत्र होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां इससे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी इसकी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई, लेकिन तमिल दूसरी भाषाओं से कहीं अधिक है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली ओरांव अथवा कुरुख भाषा भी द्रविड़ है, लेकिन यह मुख्यतः ओरांव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा पाठ 6 भाषाई ढांचा तो दोस्तों आज का हमारा पाठ 6 भाषाई ढांचा का एक पार्ट हो गया। इसका हम कल दूसरा पार्ट करके पढ़ेंगे। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।